तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार जो भी देश युद्ध में जा रहा है वो वापस नहीं लौट पा रहा है, उसका समाधान नहीं निकाल पा रहा है। क्योंकि ये वर्तमान के जो युद्ध है ना, आप ये समझिए इनका स्वरूप बहुत अलग टाइप का है। पहले जो युद्ध हुआ करते थे मध्यकाल में, प्राचीन काल में, युद्ध आमने सामने सेनाएं खड़ी होती थी, युद्ध होता था और कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में जो है निर्णय हो जाता था। आज के युद्ध क्या है, प्रॉक्सी वार भी है। आज के युद्ध क्या है, एक डिप्लोमेसी के तौर पे भी है। अब आप सोचिए, इस समय जहां जहां पर भी तेल है आप सारे के सारे युद्ध देखिए, चाहे वो वेनेजुएला संकट अभी हमने देखा हो, या फिर पूरी की पूरी जहां जहां भी युद्ध हो रहे हैं, ईरान और इजराइल के बीच का तनाव हो, या फिर आप एक चीज देखिए, रूस भी इस समय पूरा ऑयल डिप्लोमेसी चल रही है। यूक्रेन और रूस के बीच का तनाव भी कंप्लीट ऑयल डिप्लोमेसी में चल रहा है ना, क्योंकि रसिया भी एक बड़ा लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहा है इस समय ऑयल को। अभी रूस ने भी अभी अपने ऑयल को जो है कुछ समय के लिए जो है एक्सपोर्ट करने को बंद किया, उस पर भी लगाम लगाई है। अलग बात है। मैं आज के सेशन में मैं चाह रहा हूं कि ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है, थोड़ा सा ज्योग्राफी को समझते हैं, मैपिंग पे चलते हैं। एक एक मुद्दे को सुलझाता हूं मैं मैपिंग से जुड़े हुए आप सभी के, क्योंकि आप लोग जनरल चीजें पढ़ रहे हो, मीडिया बस यही बता रही है ये मिसाइल यहाँ गिरी, ये मिसाइल यहाँ गिरी। एक्चुअल में आपके एग्जाम पे यहाँ की पूरी जियोपॉलिटिक्स पूछी जाएगी, चाहे वो आईआर के क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाए, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप सभी को पूरा एक मैपिंग आएगा, लोकेशन मैपिंग आएगी जो आपको जानना चाहिए। शुरुआत हम कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी शुरुआत हो रही है। देखो मुख्य रूप से ये आप देखिए, ये आपका जो है, एक बार मैप को देखते हैं। ये आपका फारस की खाड़ी है जिसको हम पर्शियन गल्फ कहते हैं, ठीक है। ये क्षेत्र पूरी तरीके से ऑयल का क्षेत्र है। मैं थोड़ा सा दूसरा मैप भी लेता हूं आपका। ये आप देखिए ऑयल का क्षेत्र है, यहां पर तेल बहुत है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये आपकी जो है ओमान की खाड़ी है, एक यहां पे पर्शियन गल्फ है। मैं यहां पे थोड़ा सा मैप में मेंशन भी करता जाता हूं। ये आपकी जो है फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी, और ये आपकी ओमान की खाड़ी है। ओमान की खाड़ी है। ये आपकी हरमुज जल संधि है। ये आपकी क्या है, होर्मुज जल संधि, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। होर्मुज जल संधि है। ये आपकी दो देशों के बीच में है, ईरान और ओमान के बीच में स्थित है। सामरिक रूप से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक। आप एक चीज समझिए, अमेरिका कई सालों से ईरान में बैन लगा रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है कि भैया कोई ट्रेड नहीं करेगा ईरान से। सोचिए, ईरान ने केवल 20 दिन ही बैन लगाया है, हरमुज बंद कर दिया, पूरे दुनिया में संकट आ चुका है। सामरिक रूप से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। बड़े स्तर पर पूरा ट्रेड होता है यहाँ पे, विश्व का पूरा ऊर्जा व्यापार है, ये एनर्जी ट्रेड होती है यहाँ से, चाहे वो नेचुरल गैस के तौर पे हो, चाहे वो क्रूड ऑयल के तौर पे हो, बड़े स्तर पे यहाँ पे एनर्जी ट्रेड होती है। तो ईरान इस जल संधि के उत्तर में अवस्थित है। थोड़ा सा मैप पे काम करते हैं। उत्तर पे आपका ईरान अवस्थित है पूरा का पूरा। ये बंदर अब्बास है आपका जो है, इसका बंदरगाह भी है, सामरिक पोर्ट भी है आपका ये। तो पूरी तरीके से इसका जो उत्तरी तट है उसको नियंत्रित ईरान ही करता है। ये जो पूरा उत्तरी तट है, आप देखिए काफी बड़ी बॉर्डर है इसकी और ये पूरा का पूरा आपको लग रहा होगा कि भाई ईरान इतना कैसे। अब देखिए ना, ये पूरी बॉर्डर, ये सारी बॉर्डर, ये सब ईरान की लग रही है, हॉर्मुज से कंप्लीट बॉर्डर लग रही है।
दूसरा देश है ओमान। ये आप देखिए ओमान, देखिए ये ओमान की बॉर्डर कितनी लग रही है, इतनी ही बॉर्डर लग रही है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो कंप्लीट कंट्रोल इसका ईरान में, ईरान के पास ही है। ठीक है, यहां पर देखिए एक प्रायद्वीप है, ये एक प्रायद्वीप है, मैं दिखा रहा हूं, ओमान का ही प्रायद्वीप है आपका। इस प्रायद्वीप को बोलते हैं मुसंदम प्रायद्वीप। पूछ सकता है आपसे मुसंदम, याद रखिएगा जो जो चीजें बताऊं उसको देखना है एक बार। मुसंदम प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मतलब जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो, तो यह मुसंदम प्रायद्वीप ओमान में है आपका। ये कहां पर है? ओमान में। क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे संयुक्त अरब अमीरात का तट भी थोड़ा बहुत लगता है, करीब है इससे। ये है आपका यूएई। एक मिनट, देखिए ये है आपका यूएई, यहां पे छोटा सा देश है, बहुत बड़ा देश नहीं है। ये है ओमान, ओमान देश यहां पर है, पूरा ओमान है ना, ओमान का ही कुछ हिस्सा ये पूरा मुसंदम आपका प्रायद्वीप यहां से। बाकी ये शारजाह का क्षेत्र है, दुबई का क्षेत्र है, अबू धाबी का क्षेत्र है, ये आपका पूरा का पूरा क्षेत्र आपका संयुक्त अरब अमीरात है। 7 अमीरातों से बना हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका भी तट लगता है, आर्थिक हित इसके भी जुड़े हैं क्योंकि यहीं से पूरा ट्रेड इसका भी होता है। आसपास जो पड़ोसी देशों की यदि हम बात करें, देखो 3 देश जुड़े हुए हैं, 2 मुख्य रूप से जो है ईरान और ओमान जुड़े हुए हैं, और इसका जो है यहां से इंपैक्ट इसका भी है। आसपास के और देश देखते हैं, यहां पे और भी देश हैं, छोटे छोटे देश हैं। ये वाला आप देखिए, ये पर्शियन गल्फ है, ये आपका हरमुज है, गल्फ ऑफ ओमान है। यहां पे कौन कौन से देश हैं? सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ये है सऊदी अरब। अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये है सऊदी अरब। यहां पे है कतर, ठीक है, यहां पर है कुवैत, ये है संयुक्त अरब अमीरात, ये ओमान का हिस्सा है, ओमान है आपका। ऊपर ईरान है आपका, ठीक है। इराक भी जुड़ा हुआ है इससे, इराक भी जुड़ा हुआ है, यहीं पे ऊपर इराक है आपका। एक बार मैप में देख लेते हैं, ये आप देखिए इराक भी जुड़ा हुआ। इराक का भी जितना तेल है ना, भारत इराक से बहुत तेल खरीदता है, रूस के बाद हम इराक से ही खरीदते हैं, इराक भी इसी से जुड़ा हुआ है। अब यदि मैं हरमुज की बात करूं, ये आपका हरमुज है, स्ट्रेट ऑफ हरमुज है, तो टोटल 33 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी, 33 किलोमीटर की। जो इसका सबसे सकरा बिंदु है वहां पर ये 33 किलोमीटर चौड़ी है, लगभग 21 मील चौड़ी है आपकी। दुनिया के कुल तेल निर्यात का 20 से 25% हिस्सा इसी सकरे रास्ते से होकर के जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में ईरान के 3 महत्वपूर्ण द्वीप हैं आपके। हुर्मुज जल संधि जो है हुर्मुज द्वीप के नाम पे पड़ा है। यहाँ पे एक द्वीप है, यहाँ पे एक द्वीप है, इसका नाम है हुर्मुज, इसी के नाम पे इसको हुर्मुज जल संधि कहते हैं, ठीक है। एक और द्वीप है जिसको बोलते हैं लारक, यहाँ पे एक द्वीप और है लारक, ठीक है। और एक द्वीप ये वाला आप जो देख रहे हैं, इस द्वीप का नाम है किस द्वीप। एक द्वीप ये है आपका, ठीक है। तो 3 द्वीप हैं यहाँ पे ईरान के, 3 द्वीप हैं, और ये तीनों द्वीप ही हरमुज में निगरानी की मदद करते हैं ईरान की, ठीक है। ईरान इन्हीं 3 द्वीपों के दम पे इस पूरे क्षेत्र पे राज करता है, क्योंकि ये आपके एक स्ट्रेटजिक रणनीतिक स्थिति देते हैं ईरान को। तो ईरान का हरमुज पे नियंत्रण करने के पीछे का कारण ये है आपका, क्योंकि उसकी बॉर्डर, उसकी सीमा लगती है, उत्तर में पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, उसके द्वीप हॉर्मुज में अवस्थित हैं, स्ट्रेटजिक लोकेशन उसे मिलती है। इसलिए यहां से इस रूट को पूरी तरीके से हॉर्मुज को बंद करने की बात ईरान ने किया, और इस युद्ध में बंद भी हुआ, ठीक है। कुछ देशों के ऑयल टैंकर जा रहे हैं, बाकी सारे के सारे बंद किए जा चुके हैं। तो एक जानकारी आप सभी को ये मैं दे रहा हूं। बाकी देखिए इस जगह की जियोपॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं जूम करके। ये देखिए सऊदी अरेबिया है यहाँ पे, ये आपका है ये वाला देश ओमान, ये है संयुक्त अरब अमीरात, ये है कतर, यहाँ पे है, यहाँ पे कुवैत है, ये आपका इराक है, ये आपका ईरान है, ठीक है। आगे चल के अभी मैं ईरान के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, इजराइल के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, इराक के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, ओमान के साथ। इसके बाद हम खाड़ी सहयोग परिषद की बात करते हैं, जीसीसी की बात करते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद में 6 अरब देश हैं,
6 अरब देश हैं इसमें, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इसमें ईरान को नहीं रखा गया है। ठीक है, ये सभी राजशाही व्यवस्था, यहां पर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो करके राजशाही है। यहां पर क्या है, राजशाही। ऑयल के कारण से बहुत पैसा है, दब दबा के पैसा है। ठीक है, यहीं पर देखिए कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपकी कैस्पियन सागर के उत्तर में पड़ती है। ईरान कैस्पियन सागर के साथ भी सीमा साझा करता है। तो होर्मुज के बारे में आज मैंने थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस किया है। जनरली होर्मुज समझ में आपको आया होगा। होर्मुज एक द्वीप है, उसी के नाम पे होर्मुज जल संधि का नाम रखा गया है आपका। और अल्टीमेट आगे हम अब एक एक करके अन्य जितने भी ज्योग्राफिकल सेगमेंट हैं उस पर बात करेंगे। होर्मुज जल संधि विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक और आर्थिक जल संधियों में से है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, अरब सागर और हिंद महासागर का रास्ता बनाती है। विश्व की ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा कहा जाती है, लाइफ लाइन ऑफ ग्लोबल ऑफ ऑयल सप्लाई कहा जाता है इसको। ठीक है, ईरान और ओमान के बीच में स्थित है। मुसंदम प्रायद्वीप है आपका, जो मैंने अभी आपको दिखाया। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में अवस्थित है। लगभग 33 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है आपकी, जहां पे ज्यादा सकरा है। 3 किलोमीटर चौड़ा इसका शिपिंग लेन है। 2 अलग अलग लेनों में आने जाने में विभाजित है, एक तरफ से जाने वाले जहाज, एक तरफ से आने वाले जहाज, ये विभाजन किया गया है। तो सामरिक और आर्थिक तौर पर हरमुज जल संधि में यहाँ पे ये जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वैश्विक तेल व्यापार का केंद्र है। टोटल 30%, 25 से 30% तेल यहाँ से होके जाता है। पर डे 18 से 20 मिलियन बैरल तेल यहाँ से परिवहन होता है। यहाँ से जो है कई सारे देशों का तेल निर्यात होता है। सऊदी अरब का तेल हरमुज से होके जाता है, ईरान का तेल हरमुज से होके जाता है, इराक का तेल हरमुज से होके जाता है, कुवैत का तेल हरमुज से होके जाता है, संयुक्त अरब अमीरात का तेल हरमुज से होके जाता है, कतर का तेल हरमुज से होके जाता है। कतर में बड़े स्तर पे एलएनजी निकलती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस कतर में निकलती है, तो वो भी यहीं से होके जाता है, एलएनजी भी यहीं से होके जाती है। तो इसलिए हरमुज जल संधि मध्य पूर्व की भू राजनीति का मुख्य केंद्र है। क्यों? वैश्विक ऊर्जा की आपूर्ति कहां से हो रहा है आपका, हरमुज से हो रहा है। अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों की नौसैनिक गतिविधियां भी इस जगह पे बड़े स्तर पर देखने को मिलती हैं। अमेरिका ने यहाँ पे आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं ईरान के, उनके आसपास सैन्य बेस बना रखे हैं। तभी आपने देखा कि ईरान ने अपने आसपास लगभग इजराइल समेत 9 देशों पर हमला किया। ठीक है, अमेरिका का यहाँ पर 5th फ्लीट जो है यहाँ पर अवस्थित है बहरीन में। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड पूरी तरीके से गार्ड करती है इसमें, और खाड़ी देशों की नौसेना है यहाँ पे। ठीक है, ईरान अमेरिका के बीच में तनाव है, उस तनाव का केंद्र बिंदु रहती है। ईरान इजराइल के बीच में संघर्ष है, उसके कारण से तेल टैंकरों पर हमले हो रहे हैं, समुद्री सुरक्षा का विवाद, ये सारी स्थिति बनी हुई है। और अभी तो हमले हो रहे हैं युद्ध के कारण से, इससे पहले समय समय पर यहाँ पे घटनाएं होती रहती हैं। 2019 में कई तेल टैंकरों पर हमले हुए थे। ईरान कई बार यही चेतावनी देता रहता है, आवश्यकता पड़ने पर इस जल संधि को बंद कर दिया जाएगा, फाइनली बंद कर दिया। तो हरमुज जल संधि जो बंद हुई है, वैश्विक तेल कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, ऊर्जा संकट कई देशों पर आ चुका है, कई देशों पर जो है गैस जो आपकी है वो नहीं मिल रही। अभी 1 अप्रैल से भारत में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 218 रुपए बढ़ गई है, रेट बढ़ चुके, महंगाई बढ़ चुकी है, ऊर्जा संकट उत्पन्न हो चुका है। ठीक है, तो भारत के लिए यह संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60% से अधिक तेल हमारा जो देश का है वो इसी क्षेत्र से आता है, पर्शियन गल्फ से ही आता है। कई देशों से हम जो है यहाँ से कतर से गैस खरीदते हैं, इराक से हम जो है तेल खरीदते हैं, ईरान से तेल खरीदते हैं। भारत के व्यापारिक जहाज सारे हरमुज से होके ही तो गुजरते हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा इसी मार्ग से तो जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस पूरे वैश्विक स्तर पे है। ये जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध को प्रॉक्सी वार के तौर पे भी आप देख सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए चीन की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए अमेरिका के द्वारा ये युद्ध छेड़ दिया गया है। विश्व की वर्तमान में अमेरिका को चैलेंज करने वाली इकोनॉमी कौन सी है? चाइना की अर्थव्यवस्था। अगली अर्थव्यवस्था भारत की है।
जल्द ही हम अब तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो यदि इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को तहस नहस करना है तो ऑयल क्षेत्र पे क्या करो, संकट खड़ा कर दो। वो काम अमेरिका कर रहा है। अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ, उसके पास बहुत तेल और गैस का भंडार है, वो खुद बहुत बड़ा उत्पादक है तेल गैस का, उसकी अपनी जरूरतें पूरा हो रही हैं। अभी उसने वेनेजुएला में भी अपनी पपेट गवर्नमेंट बना दी है। तो कहीं ना कहीं पे आप यहां पे समझने का प्रयास करिए कि एक्चुअल में कहानी जो है वो अलग है। यहां पे टारगेट अमेरिका कर रहा है चाइना और इंडिया को, पूरे पश्चिमी एशिया को तबाह करना चाहता है वो ऑयल क्षेत्र पर कब्जा करके। ठीक है, तो शायद हॉर्मुज जल संधि के इस पूरे मामले से अब आप समझ गए होंगे, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत है? देखिए, ईरान और इंडिया के जो रिश्ते हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। उन रिश्तों में पूरी तरीके से आप देखें बहुत पुराने रिश्ते हैं और बहुत मजबूत रिश्ते हैं। इसी कारण से अभी वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे लगातार खबरें जो सुनाई दे रही हैं कि ईरान भारत के जहाज़ों को और चाइना के जहाज़ों को जाने दे रहा है उस क्षेत्र से। भारतीय नौसेना भी वहां पर जो है इस समय तैनात है ताकि जो भारतीय टैंकर हैं उनको किसी तरीके से कोई क्षति न पहुंचाई जाए। ठीक है, लेकिन यदि ये युद्ध बढ़ा, लंबा चला, तो निश्चित तौर पे ऊर्जा संकट की स्थिति बड़ी हो सकती है। ऐसा आप मान के चलिएगा, ऐसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। मेरी बात समझ रहे हैं सभी छात्रों को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट हमने इस पे काफ़ी डिस्कशन कर लिया इस मैटर पे। आगे चल के यहाँ की मैं जियोपॉलिटिक्स और ज्योग्राफी पे फिर अगेन बात करूँगा अगले सेशन में। यहाँ पर आपको जो है पर्शियन गल्फ और हार्मुज के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो गई है। ठीक है, ईरान के बारे में भी मैंने बता दिया, सऊदी अरेबिया और ये सब देश भी आसपास के जनरली डिस्कस हो गए। मिडिल ईस्ट बहुत चर्चा में है, पश्चिम एशिया बहुत चर्चा में है, इसलिए इस क्षेत्र को हमें बहुत गहराई समझ के चलना है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।